इस वीडियो के अंदर स्पाइडर ग्राफ का एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हम। और ये ग्राफ आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर जो डेटा शीट दिया हुआ है। डेटा शीट इज सेइंग दैट it's an information about a warehouse where there are different type of clothing items with the respecting amount of sizes, means apparels, small size, small, medium, extra small, एक्सेल, अलग अलग प्रकार के साइजेस हैं। और उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है। ये जो नंबर्स हैं ये परसेंटेज है, मतलब जो टोटल क्लोथिंग आइटम उस वेयर हाउस में लगे हुए हैं वो टोटल नंबर्स यहाँ पर देखोगे ये 12% है, स्टार्टिंग फ्रॉम 12%। और ये नंबर क्या है 14%, एंड सो ऑन इट इज इंक्रीजिंग। ओके, 12, 15, 16, 18। तो हम यदि एक्स्ट्रा स्मॉल साइज की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा स्मॉल हमारे पास कितना है, इट्स अराउंड 14%। तो टोटल 100% आइटम्स हैं, उसमें से 14% एक्स्ट्रा स्मॉल है। यदि हम स्मॉल की बात करेंगे तो स्मॉल हमारे पास कितना है 24% है, एंड लाइक वाइज। ठीक है, तो इसको हम एक बार चार्ट के फॉर्म में बना लेते हैं एंड देन वी विल फाइंड आउट कि उस कैटेगरी में भी देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ अपरेल्स। ये तो साइज का इंफॉर्मेशन हो गया, और दूसरी तरफ आपको ये दिया हुआ है कि अपरेल किस टाइप का है। इट मे बी अ स्वेटर, इट मे बी ब्लेजर, जैकेट, टी शर्ट एंड शर्ट्स। उस पे भी ये नंबर जो आपको दिए हुए हैं ये परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बोथ द नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, जस्ट लाइक इन द प्रीवियस केस। वहां पर भी हमारे पास में दो ग्राफ्स थे, टोटल सेल्स और उसके साथ में उसका कितना डिफेक्टिव पार्ट था। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन है कि यदि मान लो हमारे पास में एक्स्ट्रा स्मॉल टाइप के वेराइटी है, तो एक्स्ट्रा स्मॉल के अंदर स्वेटर्स भी हो सकते हैं, ब्लेजर्स भी हो सकते हैं, जैकेट भी हो सकते हैं, टी शर्ट या शर्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये एक तरह से आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स गो एंड चेक आउट व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज if the number of XL shirts that were dispatched from Mr. Jones warehouse was a maximum possible। देखो यहाँ पे कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन कंडीशन बेसिस पे कि यदि वेयर हाउस से मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेल शर्ट्स डिस्पैच की जाए, देन व्हाट इज एट मोस्ट व्हाट परसेंट ऑफ ब्लेजर दैट कैन बी डिस्पैच्ड वुड हैव बीन एक्सेल। देखो ध्यान से समझने की बात है इस क्वेश्चन को कि सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि एक्सेल शर्ट्स हमारे पास कितने परसेंटेज अवेलेबल हैं। तो देखो दिस इज 12, 14, 16, 18, 20 एंड दिस बिकम्स 22%। तो देखो यहाँ पे हम सभी अपरेल्स को देखेंगे। ठीक है, तो यदि हम एक्स्ट्रा स्मॉल की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा स्मॉल हमारे पास कितना है, इट्स अराउंड, देखो ये सबसे जो सेंटर वाला नंबर है ये 12% है, क्योंकि हमारा नंबर ही यहाँ से शुरू हो रहा है। इसका स्केलिंग ही इस प्रकार से है कि जो सेंट्रल वाला नंबर है वो 12% है। और यदि हम एक्स्ट्रा स्मॉल की बात कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा स्मॉल हमारा सेकेंड वाले ग्रिड पे आ रहा है, यानी कि ये 14% है। और इसी प्रकार जो हम स्मॉल की बात कर रहे हैं, स्मॉल इज अराउंड 24%। एक्सएल की बात करेंगे तो एक्सएल हमारा है 22%। एल साइज हमारा 24% है। एम साइज की बात करेंगे तो एम साइज हमारा 12, 14 एंड इट्स अराउंड 16%। तो देखो कुल मिला के आपके पास में ये 100% होना चाहिए। 100% के हिसाब से देखें तो ये 24 दैट इज 38, दैट इज 60, 84 एंड दैट्स 100। ओके, दैट्स फाइन। सो ये 100% है। लेकिन इसने क्या बात कही है कि यदि एक्सेल शर्ट जो डिस्पैच हो रहे हैं वो मैक्सिमम हो, तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सेल का परसेंटेज क्या है। एक्सेल का मैक्सिमम परसेंट है हमारे पास में 22% है। एक्सेल का मैक्सिमम परसेंट 22% है। और यदि हम शर्ट्स को देखेंगे तो शर्ट्स हमारे पास में 16% है। तो ये कह रहा है वो कि यदि मैक्सिमम एक्सेल शर्ट्स डिस्पैच की जाएं तो इसका मतलब क्या है कि यदि सारी की सारी एक्सेल शर्ट्स, सारी की सारी शर्ट्स जो है वो एक्सेल हो, यानी कि मैक्सिमम एक्सेल एपरल या क्लोथिंग जो बाहर हो सकती है वो क्या हो सकती है 16% शर्ट्स के फॉर्म में। इसका मतलब एक्सेल तो हमारे पास में 22% स्टॉक है, और 16% हम बाहर भी कर दें तो अभी भी हमारे पास 6% रह जाएगा। ठीक है, तो जो 6% हमारे पास रह जाएगा, यदि हम उसको ब्लेजर्स के टर्म्स में देखेंगे तो ब्लेजर्स तो हमारे पास में 12 है। वो कह रहा है कि हम अब कितने एक्सेल साइज के ब्लेजर्स,
डिस्पैच कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे ब्लेजर हमारे पास में 12% है, और हमारे पास जो रिमेनिंग एक्सेल आइटम है वो 6% है। 6% क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि 16% शर्ट्स जो कि एक्सेल है वो बाहर हो गई हैं, तो अब केवल 6% एक्सेल साइज बाकी है, रिमेनिंग एक्सेल साइज है ना। और यदि हमें ब्लेजर्स चाहिए वो 12% है। तो यदि हम परसेंटेज देखेंगे तो व्हाट परसेंटेज क्या होगा, परसेंटेज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एक्सेल ब्लेजर, ठीक है, ये कंडीशन बेसिस पे हो गया। वो क्या होगा, 6/12। 12% ब्लेजर्स हैं, उसमें से 6% एक्सेल है, तो कितना होगा, दिस इज 1/2 सिंपली। सो 1/2 मीन्स इट कुड बी 50%। सो मैक्सिमम 50%, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आधे हमारे ब्लेजर्स ऐसे होंगे जो एक्सेल साइज के होंगे, ठीक है। so this is how you can interpret this question. Now coming to the next one which is asking, read this. After drawing the given spider chart, Mr. Jones realized that he made a mistake while counting, as he did not include 20 blazers while calculating the percentage. After adding 20 blazers to the total and recalculating the percentage share of blazers increased by 8%, while the percentage of the other type of clothing item decrease accordingly. Obviously ये तो होगा ही। देखो उसने क्या बोला है कि जब उसने कैलकुलेट किया तो देखा कि 20 ब्लेजर वो जोड़ना ही भूल गया टोटल काउंट में। तो जो टोटल काउंट है, सपोज 100 उसके पास क्लोथिंग्स हैं, उसमें अलग अलग परसेंटेज बाकी सभी के हैं, लेकिन जब वो 20 ब्लेजर्स और जोड़ रहा है तो ब्लेजर्स का परसेंटेज बढ़ करके 20 हो गया। अभी देखो इनिशियल परसेंटेज ब्लेजर का कितना था, 12% था, लेकिन अब बढ़ करके 20% हुआ है। लेकिन ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमारे पास में एडिशनल 20 ब्लेजर्स हमने जो काउंट नहीं किए थे वो हो गए। तो हम यहां मान लेते हैं कि टोटल हमारे पास में टोटल क्लोथिंग 100% थी, और जिसको हम नंबर्स के टर्म में एक्स ले रहे हैं बिकॉज यहाँ पे वो 20 ब्लेजर्स ऐड करने को देख रहा है, ठीक है। 20 ब्लेजर्स हम ऐड कर रहे हैं किसमें, एक्स में। तो यदि हम एक्स में 20 ब्लेजर्स ऐड कर देंगे तो ऑब्वियसली बाकी जितने भी परसेंटेजेस हैं, जो भी साइजेस या जो भी अप्रैल्स हैं, उनके परसेंटेज तो डिक्रीज होंगे ही। अब इसने पूछा क्या है, नंबर ऑफ शर्ट्स कितने परसेंट से डिक्रीज हो जाएंगे, और अभी हमारे पास में शर्ट्स हैं 16%, पर जब हम 20 ब्लेजर्स ऐड कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली शर्ट्स का परसेंटेज तो रिड्यूस हुई होगा। तो अब इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको हम यदि मैथमेटिकल टर्म्स में देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि ब्लेजर्स जो हमारे पास में इनिशियली थे वो 12% थे, ठीक है ना। तो ब्लेजर्स आउट ऑफ द टोटल नंबर्स, टोटल ब्लेजर्स आउट ऑफ टोटल, ये हमारा 12% था, है ना, जिसको हम 0.12 बोल सकते थे। आई होप यू आर गेटिंग दिस। टोटल नंबर हमने अज्यूम किया है एक्स नंबर या 100, ठीक है। तो यदि हम ब्लेजर्स को काउंट करें तो टोटल इनिशियल नंबर ऑफ ब्लेजर्स क्या थे हमारे पास में, दैट शुड बी 0.12 इंटू एक्स, बिकॉज हम क्या लेकर के चल रहे हैं, टोटल नंबर्स को हम यहाँ पे एक्स लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ ब्लेजर्स इनिशियली हमारे पास कितने थे, 0.12x। अब वो ये बोल रहा है कि यदि हम टोटल नंबर्स में, टोटल क्लोथिंग आइटम्स में जो हमारे पास एक्स थे उसमें 20 ब्लेजर्स और जोड़ दें तो हमारे जो ब्लेजर्स का नंबर है वो 20% हो जाता है। तो अब 20% कैसे होगा, ये हो जाएगा 0.20, यस और नो, 0.20। और यहाँ ब्लेजर्स का जो नंबर है वो क्या हुआ है, ऑब्वियसली वो भी चेंज हुआ है। और चेंज क्या था, इनिशियल वैल्यू में हमने 20 और जोड़ दिए, तो ये कितना हो जाएगा, इट इज अराउंड 0.12x। ये ब्लेजर्स का नंबर था इनिशियल, और उसमें हमने 20 ब्लेजर्स और ऐड कर दिए। सो दिस प्लस 20 अपॉन द टोटल नंबर में भी जो 20 का इंक्रीमेंट हुआ है, ये मिलाकर के हमें 20% का ब्लेजर्स का नंबर देगा। और इस तरह के मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से यू विल गेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि जो इनिशियल क्लोथिंग हमारे पास था वो हमें मिल जाएगा। सो अब इजी हो गया, ठीक है। तो यदि इसको कैलकुलेट करें 0.12x प्लस 20, नाउ इट विल बी अराउंड 0.20x प्लस इट विल बी 4, 0.20 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा ये
0.08, I think 0.08 x, and it will be around 16. So x value will be 16 upon 0.08, जिसको हम क्या कह सकते हैं 200, राइट. इट विल बी 200. सो हमारे पास अभी 200 क्लोथिंग हो गया इनिशियली. तो अब क्या हुआ है, जो शर्ट्स का परसेंटेज था, देखो पहले शर्ट्स कितनी थी, 16% थी. 16% मतलब 16 आउट ऑफ 16% मीन्स व्हाट, 16% ऑफ 200. ओके, तो यदि हम इनिशियल नंबर ऑफ शर्ट्स को देखेंगे तो हमारे पास कितने थे, 16% ऑफ 200, यानी हमारे पास इनिशियली 32 शर्ट्स थी, है ना. ये हमारे पास में शर्ट्स का काउंट था, और शर्ट्स का काउंट तो अभी भी उतना ही है, लेकिन परसेंटेज डिविएट हो जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है वो 220 होंगे. ठीक है, परसेंटेज शर्ट्स नाउ नंबर ऑफ परसेंट ऑफ शर्ट, नंबर्स तो उतना ही है, लेकिन जो टोटल काउंट है वो कितना हो गया 220, बिकॉज 200 और अभी 20 हमने शर्ट्स और ऐड कर दिए हैं. सो इट इज लाइक दिस. तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये 16% से रिड्यूस होगा, 16% से रिड्यूस होगा तो इट विल बी अराउंड 14 और समथिंग 15%. देखो ऑप्शन में क्लियरली मेंशन है. तो वैसे तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली भी बना सकते थे, लेकिन सपोज ये क्वेश्चन थीटा बेस्ड होता तो हमें इसको सॉल्व भी करना पड़ता, एंड दैट वे यू कैन गेट टू दिस क्वेश्चन. ओके, आई होप this is clear. And now there is one more question associated to this information. Now you can read this, what they are saying. All the extra small clothing item, हमें देखना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. All the extra small clothing item and medium clothing item that were dispatched from Mr. Jones warehouse were either blazers or shirts. अब देखो कैसे बनाओगे इसको. आप पहले देखोगे एक्स्ट्रा स्मॉल और मीडियम हमारे पास कुल कितना है. एक्स्ट्रा स्मॉल हमारे पास कितना है, एक्स्ट्रा स्मॉल हमारे पास में 12% है, और यदि हम मीडियम की बात करें तो मीडियम हमारे पास कितना है 16% है. ठीक है, तो यदि हम एक्स्ट्रा स्मॉल प्लस मीडियम हम ऐड कर दें तो हमारा 28% हो जाता है, बिकॉज 12% एंड 14% and this is 12, 14 and 6, it's around 30%, right. This is around 30%. तो हमें ये देखना है कि क्या हमारा ब्लेजर्स और शर्ट्स कितना हो सकता है. देखिएगा ब्लेजर्स और शर्ट्स ये परसेंट तो 30% है एक्स्ट्रा स्मॉल और मीडियम का, लेकिन ब्लेजर्स और शर्ट्स को हम मिला लें तो टोटल काउंट कितना है, दैट इज अराउंड 28% ब्लेजर्स प्लस शर्ट्स. तो क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं. हमारे पास 30% एक्स्ट्रा स्मॉल और मीडियम है, और यदि हम सारे के सारे डिस्पैच कर दें तो वो ब्लेजर्स या शर्ट्स होंगे, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि 2% तो अभी भी हमारे पास में रिमेनिंग रह जाएंगे जो एक्स्ट्रा स्मॉल और मीडियम साइज के होंगे, वो कुछ और भी हो सकते हैं. सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ ट्रू आंसर. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं. नन ऑफ द जैकेट, ब्लेजर और स्वेटर्स that were dispatched from Mr. Jones warehouse were either medium or XL in size. यानी कि हमें क्या देखना है, हमें इन तीनों आइटम्स को देखना है कि जैकेट, ब्लेजर और स्वेटर्स को यदि हम काउंट करें, है ना, तो जैकेट, ब्लेजर्स और स्वेटर्स टोटल काउंट कितना होगा 30 प्लस ये जैकेट प्लस ब्लेजर प्लस स्वेटर्स विल बी इक्वल टू 66%. यानी कि हमें ये देखना है कि क्या ये 66% के अंदर हमारे मीडियम और एक्सेल साइज काउंट हो रहे हैं. तो हम देखते हैं, ये कह रहा है कि 66% तो हमारा क्लोथिंग इन सबको मिला करके है. अब यदि हम मीडियम और एक्सेल को काउंट करें, यदि हम सिर्फ मीडियम साइज और एक्सेल साइज को काउंट करें तो हमारा टोटल काउंट कितना होता है. यू जस्ट कैलकुलेट दिस. तो मीडियम काउंट हमारे पास में 12, 14 एंड 16 और एक्सेल काउंट कितना है यहाँ पे 22% है, राइट. सो 22% है. तो हम देखते हैं हमारे पास 38% तो ये दोनों को मिला करके. तो ये कह रहा है कि यदि हम इन तीन आइटम्स को अलग कर दें जो कि 66% है, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रहेगा
रिमेनिंग क्या होगा, रिमेनिंग हमारे पास में 34% होगा, ठीक है। रिमेनिंग आइटम 34% होगा, उसमें क्या होगा, उसमें टी शर्ट्स और शर्ट्स होंगे 34% में। वो कह रहा है कि हमारे कोई भी आइटम एम और एक्सेल साइज के नहीं होंगे और उसमें ब्लेजर, स्वेटर्स और जैकेट्स का पोर्शन होगा। तो क्या ये संभव है, बिल्कुल नहीं है ये भी, बिकॉज हमारे पास में मीडियम और एक्सेल मिला करके 38% क्लोथिंग आइटम्स हैं। लेकिन यदि हम इनको, इन तीनों आइटम्स को छोड़ दें तो हमारे पास केवल 34% का ब्रैकेट है, यानी कि 4% डेफिनेटली इन्हीं में से ही होंगे वो, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, ऑल द एक्सेल क्लोथिंग आइटम एंड एल क्लोथिंग आइटम्स वर डिस्पैच फ्रॉम मिस्टर जोन्स हाउस वर आइदर स्वेटर्स और टी शर्ट्स। अब देखें, स्वेटर्स और टी शर्ट्स को हम काउंट करते हैं, तो स्वेटर्स प्लस टी शर्ट्स इज इक्वल्स टू हाउ मच, 36%। और 30, हम यदि एल साइज और एक्सेल को जोड़ें तो एक्सेल हमारा 22% है, एक्सेल 22%, और यदि हम एल को देखें तो एल इज 24%। तो एक्सेल इज 22 एंड एल इज 24%, सो दैट अमाउंट इज 46%, है ना। दैट इज 46%। आइदर स्वेटर्स और टी शर्ट्स, क्या ऐसा पॉसिबल है, ये तो 36% ही है लेकिन ये 46% है, तो यहाँ पर भी डिस्क्रिपेंसीज है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। ऑब्वियसली लास्ट क्वेश्चन पे लास्ट ऑप्शंस पे चलते हैं। ये कह रहा है नन ऑफ स्वेटर्स, टी शर्ट्स एंड शर्ट्स, नन ऑफ स्वेटर्स, टी शर्ट्स एंड शर्ट्स दैट इज इक्वल्स टू अराउंड 52%, स्वेटर प्लस टी शर्ट्स प्लस शर्ट्स विच इज 52%। कह रहा है इनमें से none of these items were either small or large. So what is small plus large total? Small size is equals to 24 and large is equals to 24, यानी कि 48% है, राइट। तो हमारे पास 48% है स्मॉल और लार्ज मिला करके, और कह रहा है कि इनमें से कोई भी जो आइटम्स हैं वो स्मॉल या लार्ज होंगे, ठीक है। तो दैट इज पॉसिबल। अब हमारे पास मार्जिन है, क्योंकि इसका जो मार्जिन है हमारा 52% का, यानी कि जो रिमेनिंग है वो 48% होगा, और ऑब्वियसली ये स्मॉल और लार्ज पॉसिबल हो सकता है। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, एंड दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस, ओके। सो ये क्वेश्चन पूरा तरह से लॉजिकल था, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं थे, बट यस इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉजिक्स। तो अगले क्वेश्चन में हम स्पाइडर ग्राफ का एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कैट 2019 में पूछा गया है।